हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। जैसे कि आप लोगों को पिछले क्लास में हम मैथ का जो क्लास लिए थे आपको बताए थे, चैप्टर 1.1 का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए थे। आज हम नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे, चैप्टर 1.2। आज इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। आज हम देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैथ का क्लास चलेगा। मैथ चैप्टर 1.2। प्रश्नावली 1.2। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली 1.2, इसका क्वेश्चन तो हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को हम बताने वाले हैं। देखिए आप लोगों को एक चीज हम बता रहे हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक चीज हमें जानना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस चैप्टर के बारे में, उसका जो बेसिक नॉलेज होती है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये चैप्टर का नाम है, देखिए इस चैप्टर में एक प्रश्न आपको एक प्रश्न लिख रहे हैं, उसको हम समझाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। हम एक इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर है ना चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था, एक इंट्रोडक्शन क्लास एक लिया था हमने, तो उसमें हम सारे चीज लिखवाए हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम विषम, ये सारी चीजें हम लिखवाए हैं। तो प्लीज जो उस क्लास को, जो बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं, तो प्लीज एक बार उस क्लास को जाकर पहले देखिए, फिर इस क्लास को आप लोग देखिएगा तो बेटर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए हम आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि जब भी क्लास किया कीजिए, सीक्वेंस से क्लास किया कीजिए, स्टेप बाय स्टेप, क्लास 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्लास किया कीजिए। देखिए क्लास कूद कूद के कीजिएगा, क्लास 1 2 4 5 करके ऐसे कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। क्लास सीक्वेंस से आप लोग कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। प्लेलिस्ट बना है मैथ चैप्टर 1 के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 1 जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको जाकर पहले देखिए, तब जाके अच्छा से समझ में आएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, जो कोई संख्या स्वयं और एक से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को, अभाज्य संख्या समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और एक से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। समझ में आ गया। तो इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन बनाने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले कुछ हम आप लोगों को बेसिक चीजें बताएंगे। जैसे विभाज्यता का नियम बताएंगे आप लोगों को, 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, जैसे सबका विभाज्यता का नियम पहले बताएंगे। फिर इसके बाद इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले लिखते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे 1 में क्या है, 2 का नियम। देखिए 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम क्या कहता है, 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जब किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या है, 2 से क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, वो विभाजित हो जाती है। समझ में आ गया। या संख्या के इकाई स्थान पर सम संख्या हो, वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आ गया। समझ में आएगा तो लिखिए, देखिए संख्या
के इकाई स्थान पर, संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह 2 से विभक्त हो जाती है। जैसे में लिख लेते हैं 2, 9, 8, 2, 8, 0 डॉट डॉट डॉट। देखिए 2 का नियम क्या कहता है, संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या हो जाती है, 2 से विभक्त हो जाती है। 2 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। अब देखते हैं हम 4 का। 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है, जब किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो जाती है, वह संख्या 4 से क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। समझ में आ गया? लिखिए, अगर समझ में आ गया तो लिखिए जल्दी से। संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या 4 से भी विभक्त हो जाएगी। जैसे 4, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या 4 से भी विभक्त हो जाएगी। देखो जैसे क्या है, 488, 98,984, ये जो अंतिम 2 अंक है ये 4 से विभक्त हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो जा रहा है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आया? इसके बाद देखो 98,984, ये अंतिम 2 अंक देखो, केवल अंतिम 2 अंक देखनी है। कितना भी लंबी, कितना भी बड़ी संख्या हो, उसके अंतिम 2 अंक देखनी है। कितने अंक देखनी है? अंतिम 2 अंक देखनी है। 4 से विभाज्यता का नियम के बारे में हम बता रहे हैं। समझ में आ गया? ये देखो अंतिम 2 अंक क्या है, 4 से विभाज्य हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। 2 और 4 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं 8 का। 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या 8 से भी विभक्त हो जाएगी। समझ में आ गया? कोई भी संख्या हो,
कितने भी बड़ी संख्या हो उसका अंतिम तीन अंक 8 से विभक्त हो जाती है तो वो पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। लिखिए, संख्या का अंतिम तीन अंक 8 से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। जैसे 9808, 10,848 देखिए, संख्या का अंतिम तीन अंक 8 से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या 8 से क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। देखिए, हम कितने भी बड़ी संख्या ले ले उसका अंतिम तीन अंक देखेंगे। ये तीन अंक 8 से विभक्त हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभक्त हो जाएगी। ये तीन अंक देखिए 8 से विभक्त हो रही है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभक्त हो जाएगी। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए, समझ में आया? 2 का, 4 का, 8 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया तो इसको नोट डाउन कीजिए। इसको मत नोट डाउन कीजिएगा, ये तो क्वेश्चन है, आगे हम सॉल्व करवाएंगे। अभी 2-4 विभाज्यता का नियम अभी बाकी है, उसको हम लिखवाने वाले हैं। जैसे 3 का, 6 का, 9 का, 11 का, इनका विभाज्यता का नियम हम लिखवाने वाले हैं। इसको पहले नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए ना आप लोग? अब आगे विभाज्यता का नियम देखते हैं हम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? संख्याओं का योग, जब संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो जाएगी तो पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाती है। समझ में आ गया? जब कोई संख्या दिया हुआ है उसका योग, जब हम सारे संख्याओं को जोड़ेंगे और वह 3 से विभक्त हो जाती है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभक्त हो जाएगी। समझ में आ गया? लिखिए, 3 का नियम। संख्या का योग 3 से विभक्त हो जाती है तब वह पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। समझ में आ गया? जैसे 8, 5, 2, 9, 6, 6 डॉट डॉट हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉट डॉट लिख रहे हैं उससे कोई बात नहीं, आगे भी बहुत सारी संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया? इतना ही 2 संख्या देखिए क्या कह रहा है? संख्याओं का योग 3 से विभक्त हो जाती है। संख्याओं का योग
3 से विभक्त हो जाएगी वह पूरी संख्या का हो जाएगी 3 से विभक्त हो जाएगी। जैसे देखिए इसको जोड़िए, इस सबको जोड़िए, ये संख्या ना सबको जोड़िए, 8 5 13, 13 2 15, 15 15 3 से विभक्त होगा, 3 से विभक्त होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभक्त हो जाएगी। उसके बाद इसको जोड़िए, 9 6 15 6 21, 3 से विभक्त हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभक्त हो जाएगी। समझ में आ गया 3 का विभाज्यता का नियम? मेरे प्यारे बच्चों 3 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया? देखिए जब क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं या कोई चीज बताते हैं, जब आप लोग को समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है कि जब जो चीज़ हम बता रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, इसलिए लाइक आप लोग करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग को समझ में आता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारे बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे, मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो जाए। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और नए हैं मेरे चैनल पर, नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए अब देखते हैं हम कौन सा नियम, 6 का नियम। 6 का नियम, दो और 3 से विभक्त होने वाली संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? 2 और 3 से विभाज्य होने वाली संख्या या विभक्त होने वाली संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे में लिखिए, 816 762। समझ में आ गया? ये 2 से भी विभक्त हो जाएगी और 3 से भी विभक्त होगी, ये 2 से विभक्त होगी और 3 से विभक्त होगी। जो संख्या 2 और 3 से विभक्त होती है उसे क्या कहते हैं? वो क्या हो जाएगी? संख्या 6 से भी विभक्त हो जाएगी। समझ में आ गया? अब देखिए अब कौन सा नियम बचा है? 9 का। 9 का नियम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो विभाज्यता का नियम है ना, ये आप लोग ध्यान से जैसे आप लोग को समझ में आए वैसे इसको क्या कर लीजिए, आप रिमेम्बर कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये विभाज्यता का नियम ना आप लोग का कंपटीशन तक भी जाता है, कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं, बनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंपटीशन या फिर आगे का फ्यूचर को नज़रअंदाज न करते हुए, आगे के तरफ सोचते हुए, विचारते हुए, ये सारे जो हम विभाज्यता का नियम लिखे हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग इसको याद कीजिए और अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठा लीजिए। समझ में आ गया? 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 9 का जो नियम है ना, सेम 3 का जो नियम है ना, दोनों सेम नियम है। 9 का और 3 का दोनों का नियम क्या है? सेम है। इस संख्या का जो 3 से जो विभक्त हो जाती है वो 3 से विभक्त हो जाएगी। 9 में भी है, संख्याओं का जो 9 से विभक्त हो जाती है वो 9 से भी पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी। तो लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, संख्याओं का योग
9 से विभक्त संख्याओं का योग 9 से विभक्त हो जाती है तब वह पूरी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। जैसे 11,304, 1,134। समझ में? ये संख्याओं का जोड़ो और देखो 9 से विभक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 9 विभक्त हो जाएगा। ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभक्त हो जाएगी। इसको जोड़ो 1 2 3 5 4 9, ये संख्या पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभक्त हो जाएगी। समझ में आ गया? 3 का 6 का 9 का समझ में आ गया। अब लास्ट बचा है 11 का। 11 का नियम। एक चीज आप लोग को डाउट हो रहा होगा, बताएं क्या चीज डाउट हो रहा होगा? आप लोग को एक चीज डाउट हो रहा होगा कि सर ये विभाज्यता का नियम क्यों लिखवा रहे हैं? क्वेश्चन में तो है ही नहीं, इसको लिखवा क्यों रहे हैं? ऊपर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। हम इसमें देखेंगे कौन सी संख्या किससे विभाज्य हो रही है, कौन सी संख्या किससे विभाज्य हो रही है। हमको संख्या को विभाज्यता का नियम से हमको विभाज्य करने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम पूरी विभाज्यता का नियम लिखवा रहे हैं। समझ में आ गया आप लोग का? डाउट क्लियर हो गया? डाउट क्लियर होगा तो 11 का विभाज्यता का नियम लिखिए। सम और विषम विषम संख्या का योग का अंतर 0 और 11 का गुणज होना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे 1353, 1683। समझ में आ गया? देखिए ये क्या कहता है 11 का नियम, सम और विषम संख्या का योग का अंतर 0 और 11 का गुणज होना चाहिए। देखिए ये सम संख्या पे है कि विषम पे है? विषम पे है। ये सम पे है कि विषम पे है? किस पे है? ये किस पे है? 1। ये देखिए विषम पे है ना, है ना? ये सम पे है, ये विषम पे है, ये क्या है? विषम पे है। समझ में आ गया? तो विषम का योग 1 और 5 कितना होता है? 6। सम का योग 3 और 3 6। दोनों का जब अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? 11 का गुणज हो जाएगा। 11 से क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको देखिए, ये है विषम, ये है विषम। 1 और 8 जोड़ने पर कितना आएगा? 9। फिर 6 और 3 जोड़ने पर कितना आएगा? 9। दोनों को अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभक्त हो जाएगी। समझ में आ गया? ये विभाज्यता का नियम समझ में आ गया आप लोगों को? तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए आप लोग? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व। ये विभाज्यता का नियम समझा दिए कि आपको लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। अब चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वीडियो स्टार्ट करते हैं ना, तो वीडियो को तुरंत स्किप कर देते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिए। देखिए, अब जब आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा ना, तो फिर वो मजा नहीं आएगा जो आप लोग चाहते हैं। 10th क्लास में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, वो चीज़ नहीं होगा। देखिए, जब वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा तब तो आप लोगों को समझ में आएगा। मान लीजिए कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वीडियो देख लिया आपने और वीडियो को स्किप कर दिया, वीडियो को छोड़ दिया, दूसरे वीडियो पे चले गए, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग जब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और तब जाके कमेंट कीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जब शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तो आप लोग एक अच्छे मुकाम पे पहुंच पाइएगा, अच्छा से समझ पाइएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए वीडियो को। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 140 है। पहला क्या है? 140। यहां लिखेंगे हम हल। हमें कैसा करना है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। किसे? अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में क्या करेंगे? हम व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर एक रफ कर लेंगे। इधर क्या कर लेंगे? हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने तो सब लोग को आता है। सबसे पहले हम कौन से अंक देखते हैं? सबसे पहले छोटा अंक देखते हैं। छोटा में 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखें? 2 से। 2 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 2 से क्या हो रहा है? कट रहा है। कट रहा है ना 70 बार में। उसके बाद फिर देखेंगे हम 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। कितने बार में? 35। उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 का विभाज्यता का नियम पता है ना? देखिए, इसीलिए तो हम विभाज्यता का नियम लिखवाए थे। अब समझ में आया आप लोगों को हम क्यों विभाज्यता का नियम लिखवाए थे? अब बताइए, ये 3 से विभक्त होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसे कि अंकों का योग जो होता है किससे होना चाहिए? 3 से विभक्त होनी चाहिए। ये 3 और 5 दोनों को जोड़िए, 3 से विभक्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 से होगा। अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त होना चाहिए। हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे 5। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जब संख्या के इकाई स्थान पे 0 और 5 हो, वो संख्या क्या हो जाएगी? 5 से विभक्त हो जाएगी। इसीलिए तो हम विभाज्यता का नियम लिखवाए थे आप लोगों को कि जब क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे तो आप लोग को समझने में भी दिक्कत ना हो, आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो, आप लोग को रिवीजन करने में भी कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। समझ में आ गया ना आप लोग को? ये संख्या किससे कटेगी? 5 से। कितने बार में? 7 बार में। अब ये 7 जो है अभाज्य है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 7 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं है? किसी संख्या से कटेगी? स्वयं और एक को छोड़कर किसी संख्या से कटेगी? नहीं कटेगी। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और 1 से ही कटेगी। स्वयं और 1 से ही विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या। तो यहाँ हम किससे कटाएंगे? हम 7 से। यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर हम लिख देंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसे थोड़ा सा और आगे हम लिखेंगे 2 के पावर 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक है ये और एक ये है, जब दोनों को एक में करेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा। समझ में आ गया? गुणे 5 गुणे 7 क्या हो गया यहाँ? आंसर। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 156 लिखेंगे हम हल। जिस तरह से मेरे प्यारे बच्चों 140 का हम एलसीएम निकाले थे, अभाज्य गुणनखंड किए थे, उसी तरह से हम 156 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम कौन सी संख्या देखेंगे? सबसे छोटी संख्या 2 देखेंगे ना। सबसे छोटी संख्या 2। 2 से हो जाएगा? हाँ जी हाँ। क्या क्यों होगा? क्योंकि इसका लास्ट में क्या है? इकाई स्थान पे 6 है, एक सम संख्या है। हम आप लोग को विभाज्यता का नियम लिखवाए हैं 2 का। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? 2 से क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। कितने बार में?
कितने बार में? 78। समझ में आ गया? कितने बार में? 78 बार में। अब देखते हैं इसके बाद ये संख्या 2 से विभक्त होगी कि नहीं होगी? होगी। कितने बार में? 39 बार में। कितने बार में? 39 बार में। अब देखिए ये संख्या 2 से विभक्त तो नहीं होगी क्योंकि इसके अंतिम में न 0 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। अब देखते हैं 3 से विभक्त हो जाएगी। 3 से विभक्ति का नियम क्या है? संख्याओं का योग 3 से विभक्त हो जाना चाहिए। 9 और 3 कितना जोड़ने पर? 12 आएगा। ये 3 से विभक्त होगा कि नहीं होगा? होगा। कितने बार में? 13 बार में। ये 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, ये स्वयं से ही विभक्त होगी। समझ में आ गया इतना? यहाँ पर हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसके आगे और लिख देंगे 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया इतना? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 38 25। इसका भी हम करेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा अंक देखेंगे 2। 2 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम 3। 3 से देखने के लिए हमें क्या करना है? 3 से अभाज्य, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस करने से पहले हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। जोड़िए पहले। 5 2 7, 7 8, 15 3 18। 18 जो है 3 से विभक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभक्त हो जाएगी। हम किससे करेंगे हम विभक्त? 3 से। तो जब हम 3 से विभक्त करेंगे तो यहाँ कितना होगा? 1275। फिर हम देखेंगे 3 से होगा कि नहीं होगा। 2 1 3, 7 3 10 5 15। 3 से विभक्त हो जाएगा। जब 3 से विभक्त हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 425। अब फिर हम देखेंगे 3 से विभक्त होगा कि नहीं होगा। 4 2 6 6 5 11। 3 से विभक्त नहीं होगा। अब इसके बाद हम 5 से विभक्त करेंगे। किससे? 5 से। 85 बार में। इसके बाद फिर 5 से 17 बार में। फिर 17 से 1 बार में। समझ में आया? समझ में आ गया आपको? तो जिस तरह से इसको हम यहाँ पर उतारे थे, लिखे थे, उसी तरह से हम 38 25 को भी लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसके आगे और लिखेंगे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। क्या है? आंसर। मेरे प्यारे बच्चों इतना समझ में आया आप लोगों को? ये देखिए ये रफ हम किए हैं। क्या किए हैं? ये हम किए हैं रफ। समझ में आ गया? ये हम रफ किए हैं। आप लोग को जब एग्जाम देने जाइएगा तो रफ कर लीजिएगा और इतना ही लिखिएगा। ये मत लिखिएगा, केवल इतना ही लिखिएगा आंसर में। ये रफ के लिए है, ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन आप लोग कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5005 हल। इधर क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड। ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 बार में जाएगा ना? 1001। अब यहाँ आप लोग फंसोगे। यहाँ पर आप लोग फंसोगे। किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से, 9 से, 10 से, किसी से नहीं कटेगा। ये कटेगा किससे? 7 से। किससे कटेगा? 7 से। क्या आएगा यहाँ पर? 143। कितना आएगा?
143। अब देखिए 143 किससे कटेगा, अब बताइए आप लोग, जोड़िए इसको। 4 3 7 1 8, ये 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 2 से, किसी से भी नहीं कटेगा। ये कटेगा किससे, 11 से। 11 का नियम क्या बताए थे हम, सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग का अंतर 0 और 11 का गुणज होना चाहिए। इसीलिए हम लिखवाए थे मेरे प्यारे बच्चों विभाज्यता का नियम। अब समझ में आ रहा है ना कि हम क्यों लिखवाए थे विभाज्यता का नियम, समझ में आया ना। इसी कारण हम लिखवाए थे विभाज्यता का नियम कि आप लोग को जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। समझ में आ गया। तो ये किससे कटेगा, 11 से। 13 बार में 13 क्या है, अभाज्य संख्या, यहाँ पर 1। उसी तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यहाँ तो 2 बार कोई नहीं आया तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आंसर लिख देंगे। समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन बचा कौन सा, 7429। यहाँ पर लिखेंगे हम हल। इसका भी हम क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए ये तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अब इसको देखेंगे हम 3 से। 3 से ये कटेगा नहीं, कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए हम क्या देखना है, हमें सब अंकों का योग। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22। ये तो 2 से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा। अब बताइए किससे कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कटेगा 17 से। किससे कटेगा, 17 से। यहाँ पर कितना आएगा, 437। 437 कितने बार में जाएगा, ये 19 बार में। यहाँ पर कितना आएगा, 23। ये क्या है, 23 क्या है, अभाज्य संख्या। यहाँ पर लिखेंगे हम 23, यहाँ पर लिखेंगे 1। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसी तरह से लिखेंगे 24 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। इसमें 2 बार कोई नहीं आया है तो क्या लिखेंगे, आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आज हम जो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए, इसमें कोई आप लोग को दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई त्रुटि है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो विभाज्यता का नियम है वो बताए, ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए, अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखिएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही जिसकी वजह से हम क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल बताएंगे हम आप लोगों को, अगले वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ मेरा वीडियो कैसा लगा, जो हम आप लोग को समझाए वो आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग को अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।